भले ही केंद्र सरकार महिलाओं के साथ हो रहे उत्पीड़न अत्याचारों के खिलाफ समय समय पर बड़े कदम उठा रही हो और सुरक्षा के एतबार से सरकार 181 महिला हेल्पलाइन नंबर या थानों में महिला हेल्प डेस्क जरूर चला रही है, लेकिन महिलाओं पर अत्याचार का सिलसिला है कि थमने का नाम ही नहीं ले रहा। आपको बता दें, हाथरस के सिकंदर राव की रहने वाली सनीला नाम की लड़की ने आज से 10 साल पहले अपने पड़ोस के रहने वाले लड़के शारिक से लव मैरिज की थी। जिस उम्र में लड़कियां अपने सुनहरे भविष्य को संवारती हैं, उस उम्र में सनीला के डगमगाते कदमों ने उसके भविष्य को अंधकार में डाल दिया। उसने 12वीं की पढ़ाई छोड़कर शारिक को अपना हमसफर चुन लिया। इस शादी से खफा सनीला के शरीफ माँ बाप ने अपनी बेटी से हमेशा के लिए मुंह मोड़ लिया और हर तरीके से रिश्ते खत्म कर दिए। शारिक और सनीला कुछ दिन सिकंदराबाद में रहे। वहां से शारिक उसको लेकर अलीगढ़ आ गया। प्यार में भटकती हुई सनीला को कौन समझाए। पेट और बच्चों की परवरिश सिर्फ इश्क से, प्यार से नहीं होती है, उसके लिए पैसा कमाना पड़ता है। धीरे धीरे सनीला के पति का असली चेहरा उसके सामने आने लगा। शारिक पर सिकंदराबाद से दर्जनों लूट, NDPS, छिनौती, सट्टा, गांजा 307 के मुकदमे दर्ज हैं। शराब पीना और अपराध करना उसका पेशा है। सनीला की पूरी ससुराल अपराधों में बंधी पड़ी है। उसकी ससुराल वालों के आतंक से सिकंदराबाद के लोग कल भी परेशान थे और आज भी परेशान हैं। ये वो अपराधी हैं जो पुलिस पर भी सीधा फायर झोंक देते हैं। वो कहते हैं ना, जब इंसान परेशान होता है तो ऊपर वाला रास्ता खोलता है। सनीला अपने 2 बच्चे और पति को लेकर अलीगढ़ में इधर उधर भटक रही थी। मदद करने के तौर पर एक इंसान सामने आया जिसने उसकी मदद करते हुए उसको किराए पर मकान दिलाया और काम करने के लिए 10,000 रुपए उधार भी दिए। लेकिन सनीला के पति की आदत वही की वही रही। सनीला का पति शारिक 307 में वांछित चल रहा था, जिसकी तलाश पुलिस बड़ी शिद्दत से कर रही थी। सनीला के ससुराल का पुलिस ने जीना हराम कर दिया था। घर पर पुलिस की रेड से परेशान सनीला का देवर आरिश ने एक चाल चली। पुलिस के डर से शारिक फरार था। सनीला अलीगढ़ में अपने रिश्तेदारों के यहाँ बच्चों को लेकर रह रही थी। इसी बीच सनीला का देवर आरिश अपने एक साथी के साथ आया और जबरन सनीला को अपने साथ ले जाने की जिद कर रहा था। जब सनीला ने जाने से इनकार किया तो उसके साथी ने अपने आप को पुलिसकर्मी बताया और उसको घसीट कर ले जाने की बात कही। डरी सहमी सनीला अपने देवर के साथ सिकंदराबाद चली गई, जिसका वीडियो रिश्तेदार द्वारा बना लिया गया। बैठो ना। कहाँ जाओगी? दरोगा जी से बात कर लियो। नहीं बैठोगी तो अरे इनको लेके चले जाओ। बात करके सड़क पर ड्रामा मत वहाँ नीचे पता चलेगा, अच्छा नहीं लगेगा। लो बाजी और आ रही है, तुम्हें मालूम है बाजी क्या? अरे जाओ जाओ ना, मैं नहीं बैठ रही, मना कर रही है। थाने में आ जाऊंगी, थाने में मैं नहीं बैठ रही ऐसे। तो अपने देवर तुम्हें कहाँ है दरोगा साहब, कहाँ बात करनी ही कह रहा है? नीचे है तो नीचे यहाँ कोई नहीं रोक पा रहा तो आगे बढ़ जाऊंगा। मैं नहीं बैठ रही, कहीं ना जा रही। सही बात है, वहाँ भी कौन रोक नहीं रोक पा रहा है। नीचे आओ, खड़े तो मैं बात करूँ और जा भी खड़े शक्ल दिख रही है। जाओ जाओ भैया, ये ले आओ नहीं पानी पीछे करवाओ। हाँ चलो। अरे मैं नहीं जा रही कहीं। तो वो तुम्हारे बच्चों को छोड़ के तुम्हें ले जाएंगे खाली? मैं कहीं जाने की कह रही, मैं नहीं जा रही कहीं। कहीं तुम्हें लेके जा रहे हैं, तुम्हारे बच्चों को छोड़ के तुम्हें ले जाएंगे? मैं नहीं जा रही है कहीं। जब उन्हें अपने देवर पर भरोसा ना है, मैं कहीं नहीं जा रही। बुला रहे हैं पीछे।
बुला लो शनि भाई, तुम्हारे बच्चों को छोड़ के तुम्हें थोड़ी ना ले जाएंगे। मैं नहीं जा रही कहीं, जब मैंने कह दिया बात करनी है मेरे सामने बात करा दो, कहीं भी गए मैं वहीं चली जा रही हूँ। मैं ड्रामा गली में ड्रामा कर रही है, जबरदस्ती है। जा बैठो गाड़ी में। मैं नहीं बैठ रही, मैं नहीं जा रही। मैंने तुमसे पहले क्या किया फोन पे, क्या करना है? खाली पीली में मैंने फोन पे बात कर ली। मैंने जो बातें बता दूं बाद में कुछ नहीं परेशान हुआ। वो ये शर्त लगी होगी मैं हाजिर हूँ, शन्नी को मेरे सामने कर दे बस, मैं नहीं जा रही। बात खत्म। शन्नी आ गई भैया, तो तुम अपने शोहर के पास में जाओगी, बात करेंगे साथ में। सुनो, और तुम्हें पुलिस अगर उठा के ले आए जब न जाओगी तुम? वो बात की बात है, नहीं जाओगी नहीं। वो बात तुम जब ही आएगा ना शारिक, तुम जाओगी तब आएगा। शन्नी को ला दे। मेरी बात सुनो पहले, ये मैं इनकी वजह से रोका। सनीला की जो युवक मदद करता था, सनीला ने उसी युवक को बताया उसके ससुराल वाले उसको फंसाने के लिए उस पर झूठा मुकदमा लिखवाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। ऐसा सुना गया है कि मेरा व्हाट्सएप हैक कर लिया गया है। यहाँ से सनीला को उसका देवर आरिश 25 अक्टूबर को जबरन ले गया, जिसमें वो जाने से इनकार करती रही। सिकंदर राव जाने के बाद 27 अक्टूबर को सनीला के पति शारिक को शातिर देवर आरिश ने पुलिस के हवाले कर दिया। फिर शुरू हुआ उस मददगार युवक को फंसाने का खेल। सनीला को कैद कर लिया गया, उसके मोबाइल से व्हाट्सएप को पहले ही हैक कर लिया गया। युवक के मोबाइल पर फंसाने वाली चैट की गई। युवक ने इसकी शिकायत अलीगढ़ पुलिस से लेकर हाथरस पुलिस तक से की। थाना सिकंदराव में युवक की तहरीर पर आरिश को बुलाया गया, लेकिन वो अपनी भाभी को लेकर नहीं पहुंचा। उसने कहा मेरी भाभी और युवक के बीच संबंध हैं, जिनके अश्लील चैट मेरे पास पहले से मौजूद हैं। मगर इसका सनीला ने जिक्र किया था, उसका व्हाट्सएप उसके देवर आरिश ने हैक किया है। तो ये अश्लील चैट किसने तैयार की? चलो एक बार मान लेते हैं किसी से किसी के संबंध हैं, तो क्या उसका आधार बनाकर किसी को फंसाने की साजिश जायज़ है? खैर, ये बात की है, कौन सही है और कौन गलत, ये तो बाद में देखा जाएगा। फिलहाल सनीला का क्या हुआ? क्या उसको मार दिया गया? क्या उसको ससुराल वालों ने घर में बंद कर रखा है? क्या उसको कैद कर लिया गया? क्या कोई षड्यंत्र रचने के लिए उसे मजबूर किया जा रहा है? तहरीर के बाद भी पुलिस उसे ससुराल वालों के चंगुल से क्यों नहीं निकाल पा रही? क्या पुलिस को कोई बड़ी घटना का इंतजार है? युवक के पास पूरे सनीला के अपराधी ससुराल वालों के सबूत हैं। देवर आरिश अपने साथ किस अपराधी को लेकर पहुंचा था, जो अपने आप को पुलिस वाला बता रहा था, जो जबरन गाड़ी में डालकर सनीला को सिकंदर राव ले गया? क्या सनीला अब जिंदा भी है या उसको मार दिया गया? उसके बदन पर बदचलनी का कफन डाल दिया गया? ऐसे 100 सवाल है, लेकिन इन सब सवालों से पर्दा उठा सकती है सिर्फ सनीला। अगर पुलिस ने जरा भी लापरवाही की तो एक महिला की जान अपने क्रिमिनल ससुराल वालों के हाथों से जा सकती है। फिलहाल सनीला बड़ी मुसीबत में है, जिसकी पीड़ा अभी तक पुलिस के कानों में नहीं पहुंच रही। हाथरस से केकेडी न्यूज़ ब्यूरो रिपोर्ट।